सलामकुम। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे ना वो करेंगे लॉग्स। सही है। तो बेसिकली लॉग्स चैप्टर है ना, ये ओ लेवल एड मैथ्स और ए एस मैथ्स का बेसिकली कॉमन चैप्टर है। सही है। तो ये जो भी हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो सब रेलेवेंट होगा ओ लेवल एड मैथ्स के लिए और ए एस मैथ्स के लिए। सही है। तो विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं। सही है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हमें पता होना चाहिए कि लॉग इस्तेमाल कब होता है। देखो, हमने पढ़ा है भाई, इंडाइसिस में पढ़ा है कि अगर टू की पावर एक्स हो और इज इक्वल टू 8 कर दें हम इसको। अब कह रहा है भाई सॉल्व करो फॉर एक्स। अब किस तरह करेंगे सॉल्व इसको? हम पहले दोनों तरफ इक्वल्स टू के बेसिस सेम करेंगे। बेस क्या होती है भाई? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये टू की पावर एक्स है ना, तो बेस क्या होती है? बेस ये होती है बेस, और ये होती है, आपको पता है, पावर। सही है। ठीक है। सही है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इंडाइसिस के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ इक्वल्स टू के बेस सेम करेंगे। बेस सेम करने के बाद, बेस सेम कर दिया आपने। बेस सेम कर दी दोनों तरफ। सही है। अब क्या करेंगे, बेसिस को कैंसिल कर देंगे और पावर्स को इक्वेट कर देंगे, तो एक्स थ्री हो गया। अच्छा, ये तो अब जब हम कहते हैं जब दोनों तरफ बेस सेम हो सकें, बेस सेम करना पॉसिबल हो। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि टू की पावर एक्स है इज इक्वल टू 5, अब आप नोटिस करो इसमें दोनों तरफ बेस चेंज करना पॉसिबल, बेस सेम करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम अप्लाई करते हैं लॉग्स। ऐसे केसेस में जहाँ पर इंडाइसिस काम नहीं आ रहा हो, वहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लॉग। अब लॉग के ना बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चंस में ना लॉग के जो रूल्स हैं ना वो साथ अप्लाई हो रहे होते हैं, डिफरेंट रूल्स एक साथ अप्लाई हो रहे होते हैं। तो आपको ना हर रूल का पता होना चाहिए टू वर्क एफिशिएंटली। सही है। तो अच्छा, हम शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है? रूल नंबर वन ये है लॉग्स का। लॉग्स का रूल नंबर वन क्या है? वो ये कहता है भाई कि अगर लॉग, अच्छा बिफोर वी स्टार्ट एक और चीज सुन लो कि जो लॉग्स है ना, लॉग है फॉर एग्जांपल, इस तरह लिखा होता है ना लॉग, लेट्स से ए बी। देखो, ये जो लॉग फंक्शन है, ये जो पार्ट है ना, ये लॉग फंक्शन है। सही है। जो कि आप कैलकुलेटर में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये उसकी बेस है, बेस कहलाती है लॉग फंक्शन की। और ये बेस की पावर है। सही है। तो ये बात ध्यान में रखो। सही है। अब इसको देखते हुए हम रूल्स पढ़ते हैं। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन क्या है? कहता है कि लॉग बेस ए पावर बी प्लस लॉग बेस ए पावर सी, ये बराबर होगा लॉग बेस ए पावर बी इंटू सी हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास लॉग की बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, सही है, और बीच में साइन लगा हुआ हो प्लस का, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, लॉ आप बेस कॉमन ले लोगे और पावर्स को कर दोगे मल्टीप्लाई आपस में। सही है। तो ये रूल नंबर वन हो गया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी, तो क्या बनती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ लॉग बेस थ्री है पावर टू प्लस लॉग बेस थ्री पावर फाइव। तो इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर क्या होगा? लॉग बेस थ्री कॉमन ले लिया आपने और पावर्स को ना हमने कर लिया मल्टीप्लाई। तो ये पहला रूल है। सही है। तो ये हो गया आपके पास लॉग बेस थ्री, फाइव टू द टेन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सही है। तो इसको आप इस तरह सॉल्व करते हो, इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई करते हो इन चीज़ों को। सही है। अब रूल नंबर टू की बात कर लेते हैं। रूल नंबर टू में क्या कहता है? लॉग का रूल क्या है? लेट्स सी। रूल नंबर टू वही रूल है, बस क्या है कि भाई लॉग की, लॉग बेस ए पावर बी माइनस आ गया। माइनस आ गया लॉग बेस ए पावर सी, ये बराबर हो जाएगा, हम लॉग की बेस कॉमन ले लेंगे और पावर्स को हम कर देंगे डिवाइड। सही है। इसमें सिंपली ये करना है, बस फर्क क्या है, माइनस आ गया। सही है। माइनस की वजह से क्या किया हमने? हमने डिवाइड कर लिया पावर्स को इस बार। एग्जाम्पल लेट से मैं आपको देता हूँ कि अगर लॉग बेस टू है और पावर 15 है,
माइनस लॉग बेस 2 है पावर 5 है। अब देखो चेक करो इन दोनों केसेस में, इन दोनों लॉग बेस 2 पावर 15 और लॉग बेस 2 पावर 5 में, दोनों में बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और बीच में साइन है माइनस का। तो आप क्या करें, इसके करेंगे, इसको इक्वेट करवा देंगे किससे, आप बेस कॉमन ले लेंगे लॉग फंक्शन की, और पावर्स को हम करवा देंगे डिवाइड। सही है, तो ये रूल है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग बेस टू पावर हो गई आपके पास 3। सही है, तो इस तरह करते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 बोलता है भाई कि अगर लॉग की बेस हो ए और ए की बेस की पावर हो बी। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है, अगर पावर की भी पावर हो सी। क्या क्या बोला मैंने बोला लॉग की बेस है ए की पावर है बी और पावर ऑफ द पावर है सी, पावर ऑफ द पावर है सी। तो इस केस में क्या करेंगे, आप सी को ना बना देंगे कोफिशिएंट ऑफ द लॉग फंक्शन। तो ये हो जाएगा सी लॉग की बेस ए पावर बी, सिंपल। सही है, लेट से आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है। सही है कि लॉग की बेस 5 है। सही है, उसकी पावर है 3 और पावर ऑफ द पावर है 2। सही है, तो इसको इसको आप कर सकते हैं, आप 2 को भेज दें कोफिशिएंट की जगह पर। तो 2 यहाँ पे आ गया, लॉग का कोफिशिएंट बन गया 2 log 5, और 5 बेस हो गई और 3 पावर हो गई। तो ये बन गया आपके पास, अ, इस तरह बन गया। सही है, तो ये तो इस तरह हम करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, तो जैसे आपको दिया हुआ है लॉग, लेट से आपको दिया हुआ है लॉग बेस 4 की पावर 7 की पावर 3। तो ये बन जाएगा आपके पास, आपने 3 जो है पावर ऑफ द पावर उसको भेज दिया कोफिशिएंट की जगह पर, 3 log की बेस 4 पावर 7। तो ये बन गया आपके पास। सही है, तो ये आप रूल्स याद रखिएगा। सही है, यह सब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इंशाल्लाह आगे, तो उसमें ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि सब सारे रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं साथ ही। सही है, तो अगर आपको कहते हैं कोई भी रूल कच्चा बच्चा होगा ना आपका, तो आप बेसिकली आप नहीं कर पाएंगे रूल्स, सॉरी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये रूल्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स। सही है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ नोट कर लें कि अगर आपको फॉर एग्जांपल लॉग की बेस ए की पावर बी की पावर सी दिया हुआ है ना, ये बराबर नहीं है किसके, लॉग की बेस ए की पावर बी और जो पावर हो ऑफ द होल फंक्शन। सही है, देखो यहाँ पे जो पावर है ना सी, ये पावर है पावर ऑफ द पावर, यानी बी की पावर है। सी यहाँ पे जो है ये बी की पावर है, जबकि यहाँ पे जो सी है ना, ये पावर ऑफ द होल लॉग फंक्शन है। सही है, तो फर्क है। अब किस तरह, आप लेट से आपको मैं कहूँ, अगर अगर मैं आपको कहूँ कि लॉग की बेस 5 की पावर 3 की पावर 2 है, तो देखो इसका आंसर जो होगा ना, इसको आप इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 को भेज देंगे कोफिशिएंट की जगह पर। तो ये हो गया 2 log 5 बेस और 3 पावर। सही है, अब देखो ये बराबर नहीं है। अगर मैं आपको इस तरह दूं कि भाई लॉग की बेस 5 की पावर 3 और होल फंक्शन की पावर है 2, तो इसमें फर्क है। ये सही है, इसमें फर्क क्या है कि देखो ये यहाँ पे जो पावर है ना, ये पावर ऑफ दी होल फंक्शन है। सही है, पावर ऑफ दी होल फंक्शन है। सही है, पावर ऑफ दी होल फंक्शन है, जबकि यहाँ पे जो पावर थी ना, ये जो पावर है, ये पावर है अपना पावर ऑफ दी पावर ऑफ दी लॉग फंक्शन। सही है, तो ये फर्क है, फर्क आप ध्यान में कर लें, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होएगा। सही है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का आंसर्स डिफरेंट आएंगे। सही है, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 बोलता है कि अगर इसका रिवर्स है बेसिकली रूल 4, कि अगर आपको सी कोफिशिएंट दिया हो लॉग का, सही है, और पावर ए हो और सॉरी बेस ए हो पावर बी हो, तो ये हो जाएगा आपके पास, आप सी को ना
भेज देंगे पावर ऑफ द पावर की जगह पर, सी को भेज देंगे पावर ऑफ दी पावर की जगह पर। मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग की बेस ए पावर बी की पावर सी। सही है, रिवर्स हो गया बेसिकली। सही है, रिवर्स कर दिया, और कुछ नहीं किया, हमने रिवर्स कर दिया। मतलब ऐसा ही पॉसिबल है, आप ध्यान में रखिएगा। सही है, क्वेश्चंस करते हुए। अब देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसकी, तो आपके पास बनती है जैसे 2 log और बेस 4 पावर 3 दिया हुआ है। इसको आप यूं, आपको लिखना चाहें इसको, तो आप करेंगे कि लॉग की बेस 4 की पावर 3 की पावर 2। टू बेसिकली जो सी की जगह पर था, 2 आ गया पावर ऑफ द पावर की जगह पर। तो ये बन गया आपके पास। सही है, तो आपके पास क्या बन सकता है, ये लॉग की बेस 4 पावर 9। सही है, 3 पावर, आप 3 इसको आपने सॉल्व कर लिया, 9 आ गया। सही है, तो ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप पॉसिबल है ये भी करना। अच्छा, आगे मूव करते हैं रूल नंबर 5 पे। देखो रूल 5 ही कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको, रूल 5 ही कहता है कि अगर लॉग की बेस ए है और पावर भी ए है, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। मतलब कहना चाह रहा है कि लॉग, एग्जांपल के लॉग की बेस और पावर दोनों सेम होंगी, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। जैसे लॉग की बेस 4 है और पावर भी 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह लॉग की बेस 1000 है और पावर भी 1000 है, तो इसका आंसर 1 ही होगा हमेशा। सही है, तो ये कह रहा है। रूल नंबर 6 में ये कह रहा है कि अगर लॉग की बेस ए है और पावर 1 है, पावर पे आप कॉल करें, पावर 1 है तो आंसर हमेशा 0 होगा। जैसे कि अगर लॉग की बेस 3 है, पावर 1 है, आंसर 0 होगा। लॉग की बेस 1000 है, पावर लेकिन 1 है, तो आंसर 0 हो जाएगा। सही है, तो ये भी एक रूल है। रूल 7 की बात करें, रूल 7 ये कहता है कि अगर लॉग की बेस ए है और पावर 0 है, तो ये अनडिफाइंड कहलाता है। सही है, अनडिफाइंड, यू कैन नॉट सॉल्व दिस फर्दर। सही है, लॉग लॉग की बेस ए पावर 0, ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। सही है, कैन नॉट बी सॉल्व। सही है, तो जो भी बेस जो भी हो, पावर 0 है अगर, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉग बेस 1000 है लेकिन पावर 0 है, तो अनडिफाइंड। सही है, सही है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है, रूल 8 बोल रहा है कि अगर लॉग की बेस ए है और पावर नेगेटिव कोई है, नेगेटिव एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड। सही है, जैसे लॉग की बेस 1000 है, पावर -1 है, तो क्या आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड, कैन नॉट बी सॉल्व। सही है, रूल नंबर 9 की बात करते हैं। सही है, रूल 9 कहता है कि अगर आपको लॉग की बेस ए है, पावर बी है, आप चाहते हो भाई, हमें कहते हैं, हमें पावर जो है ना वो लाना है बेस की जगह पर, और बेस को लाना है पावर की जगह पर। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस पूरे फंक्शन को कर दो आप रेसिप्रोकल, 1/log करोगे ना, 1/log करोगे, तो आपका ये जो बेस और पावर है ना, ये हो जाएंगे इंटरचेंज। सही है, ये कहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है मेरा, जैसे लॉग की बेस 2 है, पावर 3 है। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/log 3, बेस 3 हो गई अब, और पावर 2 हो गई। सही है, बस ये है रूल। अब रूल नंबर, अगर हम 10 की बात करें, रूल 10 में क्या बोल रहा है, रूल 10 में बोल रहा है, रूल 10 में बोल रहा है कि अगर लॉग की बेस ए है, पावर बी है, ये इज इक्वल टू है कि लॉग की बेस ए पावर सी। अब आप चेक करो कि दोनों तरफ ना लॉग की बेसिस सेम है, लॉग की बेसिस सेम है, बस पावर डिफरेंट है। तो जब भी दोनों इक्वल्स टू के दोनों तरफ लॉग की बेसिस सेम हो, तो आप क्या करते हैं, आप उन बेसिस को कैंसिल कर देते हैं अलॉन्ग विद द लॉग फंक्शन, और पावर्स को कर देते हैं इक्वेट। इस तरह आपका सॉल्व होगा चीज़ें। सही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सही है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा है भाई, लॉग बेस 2 है, पावर है आपके पास x+3 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है और पावर है 3x-5, कह रहा है सॉल्व फॉर x। तो आपको देखो पता है भाई, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ आप चेक करो, ऑब्जर्व करो कि दोनों तरफ लॉग की बेसिस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली
लॉग बेस को कैंसिल कर देंगे और पावर्स को कर देंगे इक्वेट। अब यहाँ से तो बहुत आसान हो गया, सही है, यहाँ से इतना आसान हो गया कि आप विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट एनी हेल्प आप कर लोगे आराम से। सॉल्व करो फॉर एक्स, एक्स आ जाएगा आपके पास 4, सही है। तो ये इतना आसान है, सही है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये बहुत ही अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, सही है, तो आप ये इसको ध्यान में रख लो। और सिमिलरली, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब रूल नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? रूल नंबर 11 बोल रहे हैं कि देखो, कुछ लॉग की ना टाइप्स होती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल लॉग की टाइप्स क्या होती हैं, जैसे मैं, अगर लॉग 10 है ना, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 को हम एक खास नाम देते हैं। लॉग बेस 10 को ना, पावर जो भी हो, लॉग बेस 10 की बात कर रहा हूँ अभी। लॉग जिसकी भी, ऐसी लॉग जिसकी बेस 10 हो ना, उसको हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं एल जी से। एल जी, सही है, ठीक है, एल जी से। अगर आप कैलकुलेटर की बात करो तो कैलकुलेटर में एल जी होता नहीं है कहीं, लेकिन कैलकुलेटर में जो ये फंक्शन है ना, लॉग का लिखा हुआ है, खाली लॉग लिखा हुआ है, खाली लॉग, आप चेक करो, खाली लॉग लिखा होगा ना, तो ये बेसिकली एल जी ही है, सही है, ये बेसिकली एल जी है, सही है। और एक एक फंक्शन होगा कैलकुलेटर में, इस तरह का होगा, सही है, कि लॉग, इस तरह बना होगा बटन, सही है। तो ये तो पता है, आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो खाली ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये तो बेस हो गई, बेस, और ये पावर का, पावर की का जगह छोड़ी हुई है, सही है। और ये जो है ना बटन, खाली जिसमें लॉग लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये है एल जी, एल जी का है, सही है, ये एल जी का बटन है, सही है, ठीक है। तो रूल नंबर 11 ये है कि लॉग बेस 10 को हम नाम देते हैं कॉमन लॉग का, एल जी, सही है। तो ये ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ भाई कि आपको दिया हुआ है एल जी 10। देखो एल जी 10 का मतलब क्या है, एल जी 10 का मतलब है कि लॉग बेस 10 है और उसकी पावर 10 है, सही है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा है पीछे कि जब भी बेस और पावर सेम होती हैं, तो आंसर हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होगा, सही है। तो ये इस तरह आपको ना पिछले रूल्स भी आपको जहन में रखने हैं, क्योंकि साथ साथ अप्लाई होते रहते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, सही है। अच्छा इसी तरह मैं अगर बोलूँ कि की लॉग एल जी, सॉरी लॉग नहीं, एल जी 1 बोलूँ, सही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉग बेस 10 की पावर 1। अब देखो इस तरह लिखोगे आप, सही है। अब देखो आपने पढ़ा है पीछे कि जिस एनी बेस विद द पावर ऑफ 1, उसका आंसर हमेशा 0 होता है, सही है। तो ये इस तरह काम करती है चीज, सही है, इस तरह काम करती है, सही है। अब रूल नंबर 12 की बात तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12 में एक और टाइप आती है लॉग की। लॉग की टाइप ये बेसिकली लॉग बेस ई क्या कहलाता है। ई क्या होता है बेसिकली, ई होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई होता है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सही है। तो लॉग की बेस ई को भी हम एक खास नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। और डिनोट करते हैं इसको हम एल एन से, एल एन, सही है। कैलकुलेटर में अगर देखो तो आपको एल एन दिया हुआ होगा, एल एन फंक्शन आपको दिया होगा, सही है, इस तरह बना हुआ है कैलकुलेटर में, एल एन दिया हुआ है आपको, सही है। तो ये तो मसला नहीं है इसका, सही है, ठीक है। लेकिन बस ये याद रखोगे लॉग बेस ई को हम कहते हैं एल एन, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एल एन ई आपको दिया हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है कि लॉग बेस ई की पावर ई, ये मतलब है इसका। और आपको पता है कि जब भी बेस और पावर सेम हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1, सही है। सिमिलरली अगर आपको एल एन 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि लॉग बेस ई पावर 1। अच्छा एनी बेस विद द पावर 1 अब क्या होगा, 0, हमेशा 0 होता है, पढ़ा है हमने पीछे, रूल पढ़ा है, सही है। अच्छा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक और हम सीख रहे हैं, रूल नंबर 13 में जो बताया है हमें कि भाई कन्वर्जन ऑफ इंडाइसेस इनटू लॉग्स। देखो अगर आपको इंडाइसेस में कोई चीज दी हुई है ना, आपको लॉग्स में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने आप चैप्टर के शुरू में पढ़ा था एक क्वेश्चन कि लेट से हमने देखा था चैप्टर के शुरू में कि एक हमने क्वेश्चन इस टाइप का देखा था कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय इंडाइसेस, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पर अप्लाई करेंगे लॉग्स। किस तरह अप्लाई करेंगे अब ये देखना है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग्स, लॉग्स में, सही है। किस तरह करेंगे, अब देखो ये क्या है, 2 की पावर x, सही है, इज इक्वल टू 3। अब इसमें आप ये अप्लाई करो, सही है,
इंट्रोड्यूस लॉग्स बेस, बेस ये है ना, बेस, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, पावर, पावर है, सही है। तो हम इसमें ये ध्यान में रखो, हम किस तरह अप्लाई करेंगे लॉग इसमें, इंट्रोड्यूस लॉग्स बेस रिमेन्स द सेम, इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर जो है ना बिकम्स द पावर, एंड पावर गोस इक्वल्स टू के बाद, सिंपल। तो ये तो जो इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर है ना इक्वेशन में, वो बन जाएगा लॉग की बेस की पावर, और जो पावर है ना एक्स इस केस में, तो वो चली जाएगी इक्वल्स टू के बाद, तो एक्स आ गया हमारे पास, सही है। अब इसको डालो कैलकुलेटर में आप, सही है, आपके पास आंसर आएगा लॉग बेस, लॉग बेस टू पावर थ्री, इसका आंसर आपके पास आएगा कुछ 1.58 करके, सही है, इस तरह आंसर आएगा, सही है। तो ये आ गया आपके पास एक्स, सॉल्व कर लिया आपने, सही है। अब सही है, तो इस तरह करते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। जैसे आपको दिया हुआ है भाई 5 की पावर x इज इक्वल टू 4, आप दोबारा वही काम करो, इंट्रोड्यूस लॉग्स बेस रिमेन्स द सेम, इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर बिकम्स द पावर, एंड पावर गोस इक्वल्स टू के बाद, सही है। दोबारा सॉल्व कर लो फॉर एक्स, आंसर आ गया आपका, सही है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14 ये कहता है कि कन्वर्जन ऑफ लॉग्स इनटू इंडाइसेस। अब लॉग्स में आपको दिया हुआ है, आपको इंडाइसेस में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे ये भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉग की बेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री। सिंपली क्या करेंगे आप, आपको लॉग्स को बनाना है, इंडाइसेस की फॉर्म में लिखना है। आप क्या करेंगे, रिमूव लॉग बेस रिमेन्स द सेम, इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर बिकम्स द पावर, एंड पावर गोज इक्वल्स टू के बाद, सही है। सिंपली इस तरह करेंगे, एक्स का क्या आ गया आंसर, 8, सही है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल हम इसकी, सही है, ठीक है। तो लेट्स से आपको दिया हुआ है लॉग बेस 5 पावर एक्स इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, रिमूव लॉग बेस रिमेन्स द सेम, इक्वल्स टू के बाद वाला नंबर बिकम्स द पावर, एंड पावर गोस इक्वल्स टू के बाद। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह एक्स क्या आ गया आपके पास, एक्स आ गया आपके पास 25, सही है। तो इस तरह आप करेंगे।